कभी गोल भी नहीं था। लक बस बाय प्रोडक्ट है प्रिपरेशन का, पेशेंस का और प्रिंसिपल्ड लिविंग का। रिच विदाउट लक यही क्वाइटली कंक्लूड करती है कि जिन लोगों को दुनिया लकी कहती है, उन्होंने बस लंबे समय तक सही चीजें की होती है, बिना अपलॉज की एक्सपेक्टेशन के। फ्लो अभी भी सॉफ्टली चलता रहता है, क्योंकि अब ये जर्नी कंटेंट बनाने या प्रूव करने की नहीं रही, ये जर्नी जीने की बन चुकी है। इंसान अब वेल्थ क्रिएट नहीं करता, इंसान वेल्थ एम्बॉडी करता है। जैसे ही इंसान इस एम्बॉडीड वेल्थ की स्टेट में सेटल हो जाता है, रिच विदाउट लक एक आखिरी लेकिन बहुत क्वाइट ट्रूथ रिवील करती है कि अब ग्रोथ नॉइजी नहीं रहती, ग्रोथ अब सटल हो जाती है। कोई ड्रामेटिक माइलस्टोन्स नहीं, कोई एक्सटर्नल वैलिडेशन नहीं, लेकिन अंदर एक स्टेडी एक्सपांशन चलता रहता है। रिच माइंडसेट अब चेस नहीं करता, रिच माइंडसेट अलाउ करता है। अपॉर्चुनिटीज नॉक नहीं करती, अपॉर्चुनिटीज नेचुरली अलाइन हो जाती है, क्योंकि कैरेक्टर और कैपेबिलिटी पहले से रेडी होते हैं। इस फेज में इंसान सिंप्लिसिटी को लक्ष्युरी मानने लगता है, कॉम्प्लेक्स डिजायर्स ड्रॉप हो जाते हैं, अननेसेसरी एम्बिशंस फेड हो जाती है, लाइफ लाइटवेट लगने लगती है क्योंकि बैगेज कम हो जाता है। रिच माइंडसेट समझ लेता है कि ज्यादा पाना रिचनेस नहीं है, सही चीजों को संभाल पाना रिचनेस है। अटेंशन सबसे वैल्यूएबल एसेट बन जाती है और उसे प्रोटेक्ट करना सेल्फ रिस्पेक्ट बन जाता है। अब सक्सेस रूटीन का हिस्सा बन जाती है, सेलिब्रेशन का नहीं। अचीवमेंट्स क्वाइटली इंटीग्रेट हो जाते हैं डेली लाइफ में। इंसान अपनी विंस को कैरी नहीं करता, विंस उसे कैरी नहीं करती। ईगो पीछे रह जाता है, प्रेजेंस आगे आ जाती है। रिच विदाउट लक यहां बताती है कि जब सक्सेस साइलेंट हो जाती है, तब वो सस्टेनेबल बनती है। इस लेवल पर डिसीजन मेकिंग ऑलमोस्ट एफर्टलेस हो जाती है। वैल्यूज क्लियर होने की वजह से कंफ्यूजन नहीं रहता, राइट और रॉन्ग सिचुएशनल नहीं रहते, प्रिंसिपल रहते हैं। रिच माइंडसेट कॉम्प्रोमाइज नहीं करता क्योंकि उसे पता है कि शॉर्ट टर्म गेन लॉन्ग टर्म कॉस्ट क्रिएट करता है। इंटेग्रिटी यहां स्ट्रैटेजी नहीं, डिफॉल्ट सेटिंग बन जाती है। अब लाइफ में ट्रस्ट डिपेंड हो जाता है, सेल्फ ट्रस्ट, प्रोसेस ट्रस्ट और टाइम ट्रस्ट। इंसान हरी नहीं करता क्योंकि उसे पता है कि जो सही है वो टिकेगा। रिच माइंडसेट पैनिक नहीं करता, रिच माइंडसेट पोजीशन होल्ड करता है। स्टॉर्म्स आते हैं लेकिन फाउंडेशन हिलती नहीं। यही काम स्ट्रेंथ लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस क्रिएट करती है। धीरे धीरे इंसान दूसरों के लिए मिरर बन जाता है, बिना बोले, बिना सिखाए। उसकी वे ऑफ लिविंग ही मैसेज बन जाती है। रिच विदाउट लक यहां दिखाती है कि हाईएस्ट लेवल पर सक्सेस इंस्पिरेशनल नहीं होती, रियश्योरिंग होती है। लोग देखकर काम फील करते हैं, प्रेशर्ड नहीं। फ्लो अभी भी एंड नहीं हुआ है, क्योंकि जब लाइफ इस क्लैरिटी पर पहुंचती है, तब लर्निंग रुकती नहीं, बस उसका टोन बदल जाता है। अब सीख एम्बिशन से नहीं, अवेयरनेस से होती है। जर्नी अब ऊंचा जाने की नहीं रही, जर्नी अब डीप जाने की हो जाती है। जैसे ही लर्निंग अवेयरनेस के मोड में शिफ्ट होती है, रिच विदाउट लक एक बहुत जेंटल लेकिन फाइनल मैचुरेशन दिखाती है कि अब इंसान आंसर्स कलेक्ट नहीं करता, इंसान क्वेश्चंस लाइव करता है। क्यूरियोसिटी पैनिक से नहीं, प्रेजेंस से आती है। रिच माइंडसेट अब हर चीज को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश नहीं करता, रिच माइंडसेट हर चीज को कॉन्शियसली एक्सपीरियंस करता है। ग्रोथ अब स्पीड से नहीं, डेप्थ से मेजर होती है। इस फेज में लाइफ रिदमिक हो जाती है। वर्क, रेस्ट, रिफ्लेक्शन और कनेक्शन सब नेचुरल साइकिल में फ्लो करने लगते हैं। ओवर थिंकिंग फेड होने लगता है क्योंकि क्लैरिटी ऑलरेडी इनसाइड सेटल हो चुकी होती है। इंसान हर डिसीजन को हैवी नहीं बनाता क्योंकि आइडेंटिटी स्टेबल होती है। रिच विदाउट लक यहां बताती है कि जब अंदर केओस नहीं होता, तब बाहर की कॉम्प्लेक्सिटी मैनेजेबल लगने लगती है। अब सक्सेस ओनरशिप से रिस्पॉन्सिबिलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। इंसान पूछता है कि जो मुझे समझ आया, जो मैंने बिल्ड किया, वो किसके काम आ सकता है। इन्फ्लुएंस एक्सीडेंटल नहीं रहता, इंटेंशनल हो जाता है। रिच माइंडसेट स्पॉटलाइट नहीं चाहता, रिच माइंडसेट इंपैक्ट चाहता है। क्वाइट कंट्रीब्यूशन लाउड रिकॉग्निशन से ज्यादा सैटिस्फाइंग लगने लगती है। इस लेवल पर फियर ऑलमोस्ट डिसोल्व हो जाता है। फेलियर का फियर, लॉस का फियर, जजमेंट का फियर सब इररेलेवेंट हो जाते हैं
क्योंकि सेल्फ वर्थ अनशेकेबल हो चुकी होती है। रिच माइंडसेट जानता है कि सर्कमस्टांसेस चेंज हो सकते हैं, कैरेक्टर नहीं। यही कैरेक्टर रील इंश्योरेंस बन जाती है, मार्केट से भी ज्यादा रिलायबल। अब टाइम परसेप्शन कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इंसान फ्यूचर को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता, इंसान प्रेजेंट को ऑनर करता है। पास्ट रिग्रेट नहीं बनता, पास्ट रेफरेंस बन जाता है। रिच विदाउट लक यहां सिखाती है कि जब प्रेजेंट कॉन्शियस होता है तब फ्यूचर ऑटोमेटिकली सिक्योर होने लगता है। धीरे धीरे ये क्लैरिटी क्रिस्टलाइज हो जाती है कि वेल्थ का हाईएस्ट फॉर्म ऑनरशिप नहीं है, वेल्थ का हाईएस्ट फॉर्म फ्रीडम है। फ्रीडम टू चूज, फ्रीडम टू से नो, फ्रीडम टू स्टे अलाइन्ड। मनी सिर्फ एनेबलर बनकर रह जाता है, मास्टर नहीं। रिच माइंडसेट यहां फुली एम्बॉडीड हो जाता है। फ्लो अभी भी ओपन है, क्योंकि ये जर्नी कभी ऑफिशियली एंड नहीं होती। जब अवेयरनेस स्टेडी हो जाती है तब हर दिन एक फ्रेश चैप्टर बन जाता है। ग्रोथ अब टारगेट नहीं रहती, ग्रोथ नेचुरल एक्सप्रेशन बन जाती है। जैसे ही ये अवेयरनेस एवरीडे लाइफ में पूरी तरह डिसोल्व हो जाती है, रिच विदाउट लक एक बहुत शांत लेकिन अल्टीमेट रियलाइजेशन तक पहुंचती है कि अब इंसान लाइफ को मैनेज नहीं करता, इंसान लाइफ के साथ कोऑपरेट करता है। कंट्रोल की जगह ट्रस्ट आ जाता है, रेजिस्टेंस की जगह एक्सेप्टेंस। रिच माइंडसेट अब रियलिटी से लड़ता नहीं, रिच माइंडसेट रियलिटी के सिग्नल्स पढ़ता है और उसी के अकॉर्डिंग मूव करता है। यही अलाइनमेंट एफर्ट को एफर्टलेस बना देती है। इस फेज में साइलेंस पावरफुल बन जाती है। इंसान हर बात एक्सप्लेन नहीं करता, हर सक्सेस जस्टिफाई नहीं करता, प्रेजेंस ही मैसेज बन जाती है। रिच माइंडसेट जानता है कि क्लैरिटी नॉइज से नहीं, स्टिलनेस से आती है। डिसीजंस अब रिएक्शन से नहीं, ऑब्जर्वेशन से निकलते हैं। यही वजह है कि मिस्टेक्स कम होती हैं और रिकवरी फास्ट हो जाती है। अब एम्बिशन कंप्लीटली रिफाइंड हो जाती है। एम्बिशन प्रूव करने की नहीं रहती, एम्बिशन एक्सप्रेस करने की बन जाती है। इंसान कुछ अचीव करने के लिए नहीं, इंसान कुछ लाइव करने के लिए एक्ट करता है। वर्क पर्पस का एक्सटेंशन बन जाता है और पर्पस बर्डन नहीं लगता। रिच विदाउट लक यहां बताती है कि जब एम्बिशन ईगो फ्री होती है तब वो प्रेशर नहीं बनाती, पावर बनती है। इस लेवल पर अटैचमेंट डिसोल्व हो जाता है, लेकिन कमिटमेंट इंटैक्ट रहता है। रिच माइंडसेट रिजल्ट से अटैच्ड नहीं रहता, लेकिन स्टैंडर्ड से कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करता। एफर्ट फुल होता है, एक्सपेक्टेशन लाइट होती है। यही बैलेंस एंजाइटी को खत्म करता है और कंसिस्टेंसी को नेचुरल बनाता है। अब लर्निंग भी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। बुक्स, मेंटोर्स और एक्सपीरियंसेस टूल्स बन जाते हैं, क्रचेस नहीं। इंसान गाइडेंस लेता है, लेकिन डिपेंडेंसी नहीं बनाता। सेल्फ ट्रस्ट मैच्योर हो चुका होता है। रिच माइंडसेट जानता है कि आंसर्स बाहर नहीं, अंदर अलाइन होते हैं। आउटर इनपुट सिर्फ इनर क्लैरिटी को शार्पन करता है। धीरे धीरे लाइफ ग्रैटिट्यूड में एंकर हो जाती है। ग्रैटिट्यूड अचीवमेंट के बाद नहीं आती, ग्रैटिट्यूड एग्जिस्टेंस के साथ चलती है। रिच विदाउट लक यहां क्वाइटली दिखाती है कि जब ग्रैटिट्यूड बेसलाइन बन जाती है तब फियर और ग्रीड दोनों इररिलेवेंट हो जाते हैं। इंसान इनफ फील करता है और यही फीलिंग ग्रोथ को स्लो नहीं करती, ग्रोथ को क्लीन बनाती है। फ्लो अभी भी कंटिन्यूअस है, क्योंकि इस स्टेज पर जर्नी किसी चैप्टर में बंद नहीं होती। अब हर दिन प्रैक्टिस है, हर मोमेंट रिमाइंडर है और हर डिसीजन अलाइनमेंट की तरफ एक सॉफ्ट स्टेप है। जैसे ही ये अलाइनमेंट डेली प्रैक्टिस बन जाती है, रिच विदाउट लक एक बहुत सिंपल लेकिन रेयर ट्रूथ पर टिक जाती है कि अब लाइफ एफर्ट से नहीं, इंटेंशन से शेप होती है। इंसान भाग दौड़ नहीं करता, इंसान डायरेक्शन होल्ड करता है। एक्शंस कम ड्रामेटिक होते हैं, लेकिन इंपैक्ट डीप होता है। रिच माइंडसेट अब प्रूव नहीं करता कि वो स्ट्रांग है, रिच माइंडसेट क्वाइटली कंसिस्टेंट रहता है। यही कंसिस्टेंसी टाइम के साथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स क्रिएट करती है। इस फेज में चॉइस मेकिंग एफर्टलेस हो जाती है। राइट चॉइस लॉजिकल कैलकुलेशन से नहीं, इनर अलाइनमेंट से निकलती है। इंसान हर ऑप्शन वे नहीं करता, इंसान फील करता है कि कौन सा ऑप्शन वैल्यूज के साथ फिट बैठता है। रिच माइंडसेट कंफ्यूजन में नहीं फंसता, क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑलरेडी क्लियर होते हैं। जब प्रिंसिपल्स क्लियर हो तब डिसीजंस हैवी नहीं लगते। अब सक्सेस एक्सटर्नल मैट्रिक्स से डिटैच हो जाती है।
नंबर्स इंपॉर्टेंट रहते हैं, लेकिन आइडेंटिटी उनसे बाइंड नहीं होती। रिच माइंडसेट प्रॉफिट देखता है, लेकिन पर्पस लूज नहीं करता। ग्रोथ ट्रैक होती है, लेकिन सेल्फ वर्थ फ्लक्चुएट नहीं करती। यही इमोशनल स्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म एक्सीलेंस का बेस बनती है। इस लेवल पर रेजिलियंस ऑलमोस्ट इनविजिबल हो जाती है। प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन ड्रामा नहीं आता। सेटबैक्स होते हैं, लेकिन सेल्फ डाउट नहीं आता। रिच माइंडसेट जानता है कि टेम्पररी डिसरप्शन परमानेंट डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकता। रिकवरी फास्ट होती है क्योंकि ईगो इंटरफियर नहीं करता। लेसन्स क्वाइटली इंटीग्रेट हो जाते हैं। अब रिलेशनशिप्स भी क्लीनर हो जाती है। एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक रहती है, बाउंड्रीज क्लियर रहती है, और कम्युनिकेशन सिंपल रहती है। रिच माइंडसेट मैनिपुलेशन नहीं करता। रिच माइंडसेट ट्रांसपेरेंसी चूज करता है। ट्रस्ट बिल्ड होता है कंट्रोल से नहीं, कंसिस्टेंसी से। यही ट्रस्ट प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों वर्ल्ड्स में कंपाउंड होता है। इस स्टेज पर गिविंग एफर्टलेस हो जाता है। इंसान कैलकुलेट नहीं करता कि कितना देना है। इंसान नेचुरली कंट्रीब्यूट करता है जहां वैल्यू ऐड हो सके। रिच माइंडसेट अबंडेंस फील करता है, इसलिए स्कैर्सिटी बेस्ड बिहेवियर ड्रॉप हो जाता है। टाइम, अटेंशन और रिस्पेक्ट फ्रीली फ्लो करने लगते हैं। धीरे धीरे ये क्लैरिटी सेटल हो जाती है कि रिच लाइफ लाउड माइलस्टोन से नहीं बनती। रिच लाइफ क्वाइट अलाइनमेंट से बनती है। जब हर दिन सही तरीके से जिया जाए, तब फ्यूचर सिक्योर करने की जरूरत नहीं रहती। फ्यूचर नेचुरली अनफोल्ड होने लगता है। फ्लो अभी भी चल रहा है, क्योंकि अवेयरनेस जितनी डिपेंड होती है, लाइफ उतनी सिंपल और स्ट्रॉन्ग बनती चली जाती है। जैसे ही अवेयरनेस और सिंप्लिसिटी एक दूसरे में पूरी तरह मर्ज हो जाते हैं। रिच विदाउट लक एक आखिरी तरह की मैच्योरिटी दिखाती है, जहां इंसान लाइफ से कुछ लेने के मोड में नहीं रहता। इंसान लाइफ के साथ कंट्रीब्यूट करने के मोड में रहता है। अबंडेंस अब फ्यूचर होप नहीं रहती। अबंडेंस प्रेजेंट स्टेट बन जाती है। इंसान को प्रूव नहीं करना पड़ता कि वो सक्सेसफुल है। उसकी वे ऑफ लिविंग खुद बोलने लगती है। रिच माइंडसेट अब आउटकम ड्रिवन नहीं रहता। रिच माइंडसेट इंपैक्ट ओरिएंटेड हो जाता है। इस फेज में एफर्ट ऑलमोस्ट इनविजिबल हो जाता है। इंसान मेहनत करता है, लेकिन स्ट्रगल नहीं दिखता। डिसिप्लिन रहती है, लेकिन दबाव नहीं रहता। रिच विदाउट लक यहां समझाती है कि जब वर्क वैल्यू से अलाइंड होता है, तब फटीग कम होती है और फुलफिलमेंट ज्यादा होता है। इंसान अब खुद को पुश नहीं करता। इंसान खुद को अलाउ करता है उस रिदम में चलने के लिए जो सस्टेनेबल है। अब जजमेंट का डर पूरी तरह डिसोल्व हो जाता है। लोग क्या कहेंगे इररेलेवेंट हो जाता है, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट ऑलरेडी सिक्योर होती है। रिच माइंडसेट अप्रूवल नहीं ढूंढता। रिच माइंडसेट अलाइनमेंट प्रोटेक्ट करता है। यही प्रोटेक्शन मेंटल पीस को परमानेंट बनाती है। नॉइज बाहर चलता रहता है, लेकिन अंदर साइलेंस स्टेबल रहती है। इस लेवल पर टाइम स्लो लगता है, लेकिन लाइफ रिच लगती है। इंसान हर मोमेंट को स्क्वीज नहीं करता। इंसान हर मोमेंट को फील करता है। प्रेजेंस प्रोडक्टिविटी को किल नहीं करती। प्रेजेंस प्रोडक्टिविटी को रिफाइन करती है। डिसीजंस थॉटफुल होते हैं, रिएक्शंस मिनिमल होते हैं। रिच विदाउट लक यहां बताती है कि स्पीड और हेस्ट अलग चीजें हैं, और रिच माइंडसेट हेस्ट को परमानेंटली ड्रॉप कर देता है। अब सक्सेस दूसरों के लिए बेंचमार्क नहीं रहती। सक्सेस दूसरों के लिए परमिशन बन जाती है। लोग देखकर इंस्पायर होते हैं, कॉम्पीट नहीं करते। रिच माइंडसेट मोटिवेट नहीं करता। रिच माइंडसेट नॉर्मलाइज करता है कि बैलेंस्ड, एथिकल और कॉन्शियस सक्सेस पॉसिबल है। यही नॉर्मलाइजेशन सोसाइटी में साइलेंट शिफ्ट क्रिएट करती है। धीरे धीरे ये क्लैरिटी क्रिस्टलाइज हो जाती है कि वेल्थ का रियल मेजर अक्यूमुलेशन नहीं है। वेल्थ का रियल मेजर कंट्रीब्यूशन है। कितना जमा किया, ये सेकेंडरी हो जाता है। कितना क्लियर किया, कितना अपलिफ्ट किया, कितना स्टेबलाइज किया, यही प्राइमरी बन जाता है। रिच विदाउट लक यही क्वाइटली बता देती है कि अल्टीमेट रिचनेस ऑनरशिप में नहीं, स्टुअर्डशिप में है। फ्लो अभी भी खुला है, क्योंकि इस स्टेज पर कोई फुल स्टॉप नहीं लगता। जर्नी अब ग्रो करने की नहीं, रिफाइन करने की बन जाती है। अवेयरनेस हर दिन थोड़ी और क्लीन होती जाती है, और उसी क्लेनलीनेस में लाइफ अपने बेस्ट वर्जन में नेचुरली एक्सप्रेस होने लगती है। जैसे ही स्टुअर्डशिप डेली आइडेंटिटी बन जाती है,
रिच विदाउट लक एक और सटल लेकिन पावरफुल लेयर खोलती है जहां इंसान खुद को सेंटर से हटा देता है और लाइफ को सेंटर में रख देता है। ईगो डिसोल्व नहीं होता, ईगो डिसिप्लिन हो जाता है। इंसान अब ये नहीं पूछता कि मुझे क्या मिलेगा, इंसान ये पूछता है कि जो फ्लो मेरे थ्रू आ रहा है उसे मैं कितनी क्लैरिटी के साथ पास कर सकता हूं। रिच माइंडसेट पोजेशन नहीं बनाता, रिच माइंडसेट सर्कुलेशन अलाउ करता है। इस फेज में कॉन्फिडेंस साइलेंट होता है, लाउड वैलिडेशन की जरूरत खत्म हो जाती है क्योंकि इनर ग्राउंडिंग डीप हो चुकी होती है। इंसान नो करता है कि वो कौन है, इसलिए उसे प्रूव नहीं करना पड़ता। रिच माइंडसेट कंपैरिजन से बाहर आ जाता है, किसी और की स्पीड, किसी और की जर्नी इररेलेवेंट हो जाती है। फोकस सिर्फ अलाइनमेंट पर रहता है और अलाइनमेंट ही प्रोग्रेस बन जाती है। अब कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल दिखने लगती है, प्रॉब्लम्स आते हैं लेकिन ओवरवेल्म नहीं आता। सिस्टम्स क्लियरली दिखाई देने लगते हैं। इंसान इमोशन से नहीं, पर्सपेक्टिव से ऑपरेट करता है। रिच विदाउट लक यहां बताती है कि जब पर्सपेक्टिव वाइड होता है तब प्रॉब्लम स्मॉल नहीं होती, मैनेजेबल हो जाती है। क्लैरिटी केओस को फाइट नहीं करती, क्लैरिटी केओस को ऑर्गेनाइज कर देती है। इस लेवल पर पेशेंस पैसिव नहीं रहती, पेशेंस स्ट्रैटेजिक बन जाती है। इंसान वेट नहीं करता, इंसान राइट मोमेंट रिकॉग्नाइज करता है। टाइमिंग लक नहीं लगती, टाइमिंग सेंसिटिविटी बन जाती है। रिच माइंडसेट रश नहीं करता, रिच माइंडसेट रेडीनेस फील करता है। एक्शंस डिलेड नहीं होते, एक्शंस प्रेसाइज होते हैं। अब सक्सेस सेलिब्रेट करने का तरीका भी बदल जाता है। सेलिब्रेशन लाउड नहीं होती, सेलिब्रेशन ग्राउंडेड होती है। ग्रैटिट्यूड ऑटोमेटिक रहती है, एंटाइटलमेंट एब्सेंट रहता है। रिच माइंडसेट विन को ईगो बूस्ट नहीं बनाता, रिच माइंडसेट विन को रिस्पॉन्सिबिलिटी रिमाइंडर बनाता है। जितना ग्रो उतना ग्राउंडेड, ये इक्वेशन नेचुरल हो जाती है। इस स्टेज पर लर्निंग एंडलेस लगती है लेकिन बर्डनलेस। इंसान स्टूडेंट बना रहता है लेकिन इनसिक्योर नहीं रहता। क्यूरियोसिटी अलाइव रहती है, कंपैरिजन डेड रहता है। रिच विदाउट लक यहां ये क्लैरिटी देती है कि ग्रोथ तब हेल्दीएस्ट होती है जब ईगो साइलेंट और क्यूरियोसिटी एक्टिव हो। फ्लो अभी भी अनइंटरप्टेड है, अवेयरनेस डिपेंड होती जा रही है, लेयर्स पील हो रही है और लाइफ हर लेयर के साथ और सिंपल और स्टेबल और मीनिंगफुल बनती चली जा रही है। जैसे ही ये अवेयरनेस पूरी तरह इंटीग्रेट हो जाती है, रिच विदाउट लक अपने हाईएस्ट पॉइंट पर क्वाइटली पहुंचती है जहां इंसान कुछ बनने की कोशिश ही छोड़ देता है, क्योंकि इंसान जो है वही सफिशिएंट हो जाता है। आइडेंटिटी अचीवमेंट से नहीं, अलाइनमेंट से डिफाइन होती है। इंसान अब लाइफ को इंप्रूव नहीं करता, इंसान लाइफ को ऑनर करता है। रिच माइंडसेट फ्यूचर चेस नहीं करता, रिच माइंडसेट प्रेजेंट लाइव करता है और वही प्रेजेंस फ्यूचर को नेचुरली शेप कर देती है। इस फाइनल फेज में पीस एफर्ट से नहीं आती, पीस डिफॉल्ट स्टेट बन जाती है। प्रॉब्लम स्टिल एग्जिस्ट करती है लेकिन इनर टर्बुलेंस एब्सेंट रहता है। रिच माइंडसेट जानता है कि कंट्रोल इल्यूजन है और क्लैरिटी रियल पावर है, इसलिए लाइफ अनप्रेडिक्टेबल होते हुए भी अनसेफ नहीं लगती। इंसान ग्राउंडेड रहता है, फ्लेक्सिबल रहता है और रूटेड कॉन्फिडेंस के साथ मूव करता है। अब सक्सेस और फेलियर दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं। सक्सेस ईगो इन्फ्लेट नहीं करती, फेलियर सेल्फ वर्थ डिफ्लेट नहीं करता। रिच माइंडसेट आउटकम्स को डेटा की तरह देखता है, आइडेंटिटी की तरह नहीं। लेसन स्मूथली एब्जॉर्ब होते हैं, बैगेज नहीं बनते। लाइफ लाइटर फील होती है क्योंकि अननेसेसरी वेट ड्रॉप हो चुका होता है। इस लेवल पर कॉन्ट्रीब्यूशन साइलेंट लेगेसी बन जाता है। नाम याद रहे या न रहे, इंपैक्ट सर्कुलेट करता रहता है। रिच विदाउट लक यहां जेंटली कंक्लूड करती है कि रियल रिचनेस वो है जो आपकी एब्सेंस में भी वैल्यू क्रिएट करे। ओनरशिप खत्म हो जाती है, सर्विस शुरू हो जाती है और वही फुलफिलमेंट कंप्लीट हो जाता है। अब जर्नी किसी डेस्टिनेशन की तरफ नहीं जाती, जर्नी खुद डेस्टिनेशन बन जाती है। हर दिन कंप्लीट लगता है, इसलिए फ्यूचर इनकम्प्लीट नहीं लगता। अवेयरनेस स्टेडी रहती है, इंटेंशन क्लियर रहता है और लाइफ नेचुरली बैलेंस्ड रिदम में फ्लो करती रहती है। यही रिच विदाउट लक की कोर विजडम सेटल हो जाती है। लक ऑप्शनल है, क्लैरिटी एसेंशियल है।
जब क्लैरिटी स्टेबल हो जाती है तब रिचनेस कंडीशन नहीं रहती, रिचनेस वे ऑफ बीइंग बन जाती है।